हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपनी आज की इस वीडियो में हम BHDLA 137 के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखो, उसका जैसे फर्स्ट ही जो यूनिट फर्स्ट है उसमें यही है कि संप्रेषण के महत्व के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। तो मान लो अगर क्वेश्चन आता है संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मूल तत्वों पर प्रकाश डालें, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, अभी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और समय बहुत कम है हमारे पास। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम एक करना है कि हमको जो आंसर देना है वो एक फॉर्मेट में देना है। अगर आप उस फॉर्मेट में आंसर देते हो तो और मेन बातें उसमें लिख देते हो तो ये समझ लो आपके नंबर कंप्लीट है। चाहे हो सकता है कि किसी की स्पीड कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मुद्दे की बात हमें करनी है। जैसे क्या करना है, अपने क्वेश्चन की सबसे पहली शुरुआत करनी है भूमिका से। तो भूमिका में हम जैसे लिख सकते हैं कि संप्रेषण एक संवाद है, एक संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है, जिसे आप और हम बोलकर, देखकर, सुनकर, पढ़कर, चित्र बनाकर, जैसे तैसे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं अपनी बात को। जैसे जब पहली बार बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, तो जो रोना है वो समाज के लिए उसका पहला संप्रेषण है। रो के भी वो कुछ बताता है, अपनी बात समझाता है। क्या समझाता है? जब बच्चा रोता है सबसे पहले पता चलता है बच्चा भूखा है या कुछ ना कुछ बात है। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियां अर्थात कान, हाथ, मुंह, आँख और सभी अंगों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही भाषा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा के बिना संप्रेषण असंभव है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार, सभी गतिविधियां संप्रेषण के अंतर्गत ही आती हैं। फिर हम बताएंगे संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का प्रेषित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में पहला पक्ष संदेश भेजने वाला तथा दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने वाला होता है। भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम तथा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। श्रोता होता है रिसीवर और वक्ता होता है सेंडर। तो देखो, जिस तरीके से क्या होता है कि एक वक्ता होता है, संदेश जिसको संदेश भेजना है, ठीक है, उसका फिर संदेश होता है। संदेश किसी ना किसी माध्यम से, भाषा या फिर प्रतीकात्मक या किसी न किसी माध्यम से श्रोता तक पहुंचता है। फिर श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, इट मीन्स अपना फीडबैक देता है। संप्रेषण के मूल तत्व। एक संप्रेषण को पूर्ण करने के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्रोत, वक्तृत्व, क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। जैसे स्रोत, किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं और लिखित संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को लेखक कहते हैं। वक्तृत्व क्या होता है? वक्तृत्व क्षमता, विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। अर्थात इस तरीके से बोले, ऐसी भाषा हो जो सरल हो समझने में और उसे एक ही बार में समझ आ जाए। जो मेन मुद्दा है वो उसे पता चल जाए। संदेश, वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों यानी कि छवियों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं।
भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। उदाहरण के लिए सरोज ने नरेश को मारा और सरोज को नरेश ने मारा। इन दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल विपरीत है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भी भाषा को बोलने और समझने के लिए व्याकरण, मुहावरे और संस्कृति को समझना आवश्यक है। भाषा संदेश का आधार है। वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए जाते हैं और समझे जाते हैं, परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक नहीं होते। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज़ के उतार चढ़ाव से भी काफ़ी कुछ कह सकता है। इसके अलावा एक तत्व है माध्यम। तो इसको आप जिस तरीके से इनको डिस्क्राइब किया है, इनको समझाया, उसी तरीके से आप उनको भी समझा सकते हो। जैसे कि माध्यम माध्यम होता है कि जिस माध्यम से कोई भाषा हो सकती है, या फिर बोल के या लिख के या किसी मतलब प्रतीकों से, जिस भी माध्यम से हम अपने संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, वो माध्यम होता है। प्राप्तकर्ता यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है, जो संदेश जिसके लिए था उसको जब मिलता है तो वो उसको कैसे समझ पाता है कि क्या है, फिर संदेश प्राप्ति होती है। फिर उस संदेश को प्राप्त करने के बाद वो उस पर प्रतिक्रिया देता है। इस तरीके से आप सभी बिंदुओं को अपनी भाषा में समझा सकते हैं। अपनी इस वीडियो में हम आगे इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।